हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज है शनिवार और वीक का चल रहा है एंड, और आज के दिन की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। आज दिन सुबह निकलते मैंने सोचा कि लाइट आ गई है टाइम पे, तो सबसे पहले वॉशिंग एरिया में जाके सारे के सारे कपड़े निकाल के मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए। कुछ कपड़े मैं उससे पहले धुल चुकी थी जब ये ब्लॉग शूट हो रहा है, जो कि आप देख रहे हो, जिनको मैं डाल रही हूँ ड्रायर में। और मेरे आज इतने सारे कपड़े हैं क्योंकि वीक के एंड में बहुत सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो धुलने ही धुलने हैं। जस्ट लाइक बेडशीट हो गई, सोफे के कवर हो गए, या फिर मानिए कि जो हमारे मोटे कपड़े होते हैं, कंबल हो गए, क्योंकि भाई बार बार ओढ़ते हैं उसको, उसी में रिलेटेड रहते हैं सर्दियों में पूरा दिन, तो बदबू बनी जाती है। मैंने सोचा कि आज सारे के सारे कपड़े धो के सुखा देती हूँ। और वैसे भी मेरा टाइम आ गया है छुट्टी ख़त्म होने का, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे जो घर के मोटे कपड़े हैं, जो थोड़े दिन बाद जब मैं आऊँगी तब तक चल जाएँ, यानी कि 15-20 दिन बाद वापस आऊँगी जब मैं मैटरनिटी लीव लेके दोबारा से, तो इसलिए धो देती हूँ अभी से ही। कुछ तो मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं, कुछ को मैंने फिर से वॉश करने के लिए डाल दिया है एक साइड, और तीसरी साइड मेरी रखी है बाल्टी भरी हुई, आप देख ही रहे हो सामने। कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और इससे पहले मैं एक बार सुखा के भी आ चुकी हूँ बाहर। तो सुबह से लेके मेरा अभी 1-1.5 घंटे का जो टाइम है, ये सिर्फ कपड़े कपड़े में निकल गया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये ख़त्म हो जाएगा तो आधी सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी कि हमारे कपड़े नहीं धुले हैं। इधर मम्मी आ रही हैं हमारी धोवन की बाल्टी लेके, क्योंकि हमारे घर में गाय भैंस है नहीं, तो पड़ोस में जो हमारे अम्मा जी के यहाँ गाय रहती है उसको मम्मी दे के आती हैं। जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, गाँव में उसको धोवन ही बोलते हैं भाई हम, तो धोवन का मतलब जो बचा हुआ खाना हो, सब्जी हो, रोटी हो, वो सब इसमें डाल देते हैं, तो वो सारा चला जाता है। तो इससे ये होता है कि वेस्ट भी नहीं होता और वो खा भी लेते हैं। तो मम्मी धोवन डाल के वापस आई हैं, तब तक मैंने पूरे घर में निकाली है झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले मैंने जब कपड़े धोए तो झाड़ू मेरी निकली नहीं थी घर से अभी। मैं बाहर की झाड़ू मम्मी ही निकालती हैं हमेशा, तो अंदर से लेके और यहाँ चौक तक मैंने झाड़ू निकाल दी थी। और उससे पहले आधे मेरे जो कवर हैं सोफ़े के वो धुल गए थे, और आधे अभी बाकी रखे हुए हैं। सारी की सारी झाड़ू निकालने के बाद पोछा लगा देती हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी सीधा का सीधा किचन में। और किचन मेरी कुछ इस तरीके की हुई पड़ी है अभी, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी, तो चाय मैंने मम्मी को दी, खुद पी, उसके बाद थोड़ा वेट करा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इतनी जल्दी पानी में मम्मी ने बहुत मना किया कि पानी में डूबने की ज़रूरत नहीं है सुबह सुबह, लड़की को ठंड लग जाएगी, कहाँ लेके घूमेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करती हूँ। तो उसके बाद मैं लगती हूँ काम में। तो यहाँ तक मेरा जो है टाइम वो लगभग के 9:30-10 बज रहे थे, क्योंकि मम्मी को स्कूल भी जाना था। तो मैंने सोचा पहले खाना भी बनाना है स्कूल जाने से पहले ही। तो 10 नहीं बज रहे होंगे यार, 8:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 10 बजे तो मम्मी स्कूल ही चली जाती है मेरी। तो टाइम मैंने देखा नहीं था, एक्चुअली बात ये थी सारी की मैं काम में ही लगी हुई थी। तो मैं खाना बनाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। किचन को पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई देखो जब एक काम होता है तो फैल जाती है सारी की सारी किचन, और दूसरा काम करने के लिए दोबारा से उसको ठीक ठाक करो तब काम स्टार्ट होगा। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गाजर की सब्जी, और सीज़न की ये आलू गाजर हमारे यहाँ पहली बार बन रहा है, सर्दियों में हमने बनाए नहीं है भाई अभी तक। हालांकि कई घरों में तो कई बार बन चुके होंगे। रखी हमारे यहाँ गाजर बहुत दिन से थी, तो लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, या ये मान लीजिए कि मुझे मीठी मीठी सी लगती है, इसकी सब्ज़ी कम खा पाती हूँ मैं। इसलिए मैं इसे पेंडिंग में ही रख के बैठी थी। इधर मैंने साग भी गर्म कर दिया था, क्योंकि मुझे कढ़ाई खाली करनी, तो इसको गर्म करके अलग से कटोरी में निकाल लिया था। मैं ही खाती हूँ साग, मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मैं साग 2-2 3-3 टाइम खा सकती हूँ एक बार बना हुआ। इस चीज़ में मुझे कोई शर्म नहीं है, साग में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खा सकती हूँ। तो फिर मैंने चढ़ा दी है एक तरफ अपनी कढ़ाई, क्योंकि एक कढ़ाई मेरी जो थी वो धुल नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा बड़ी कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। बड़ी कढ़ाई थी थोड़ी सी भारी, तो मैंने उसको पहले चढ़ा दिया था। आलू काट लिए थे, गाजर रह गई थी, मैंने कहा जब तक ये गर्म होगी तब तक मैं अपनी सब्जी काट लूँगी, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा, और फिर बाद में मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कढ़ाई गर्म होने का। ऐसा ही होता है गाइस, किचन में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को ये सोचना पड़ता है कि कैसे काम ख़त्म करें जल्दी से। तो जब तक मैं छौंक देती हूँ अपने प्याज वगैरह को, लहसुन को, टमाटर को, जब तक मेरा ये मसाला होता है तैयार, प्याज कट जाती है, ओ सॉरी प्याज कह रही हूँ, गाजर में काट लेती हूँ साइड से। और गाजर काटने के बाद सब्जी कट के हो चुकी है तैयार, और तब तक देखो मेरा मसाला भी हो चुका है तैयार। तो मैंने एकदम से इसमें डाल दी है अपने आलू गाजर। अब मेरा टाइम बच गया। अब मेरा जो टाइम था ना कढ़ाई गरम करने वाला, वो टाइम काफ़ी बच गया मेरा। इतनी देर में तो मेरी सब्जी छुक छुका के हो गई है तैयार। अब मेरे को जाना है नीचे, क्योंकि बाहर मम्मी ने चूल्हा सिलगा रखा है, उस पर रखा हुआ है पानी गर्म होने। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे क्योंकि और काम करना है, जैसे दूध बॉईल करना है, तो ये उठा के मैं बाहर चूल्हे पे रख दूँगी। भारी थी कढ़ाई, तो ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेती है गैस पे, तो 3-4 चूल्हे एक साथ नहीं चल सकते। इसको रखने के बाद साइड में फिर भी डर लगा रहता है कि हाथ से टच हो जाए, गर्म हो जाए, तो फिर जलने का डर रहता है। मैंने आटा लगा लिया था,
बीच में भाई नहीं सूट हो पाया तो आटा मैं लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हो। फिर मैंने सोचा कि अपने लिए जो पानी है वो गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने गर्म पानी पिया नहीं था। अपने लिए पानी गर्म किया है, साथ में दूध को छान के रख दिया है बॉयल होने के लिए। मम्मी के रहते हुए मेरी बेटी की मुझे कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि मम्मी रहती हैं तो बेटी मेरी है एकदम सेफ, और वो कर लेगी अपना सारा का सारा टाइम स्पेंड मम्मी के साथ। तो तब तक मम्मी के साथ वो टाइम स्पेंड करेगी, मैं अपना काम कर लेती हूँ ख़त्म। आटा लग चुका था तो उसको मैंने थोड़ा सा और अच्छे से गूँथ दिया है, और अब वो तैयार है बिल्कुल रोटी बनने के लिए। तब तक मेरा दूध बॉयल हो रहा है। एक तरफ कुछ और भी रखा था जो कि इसमें कैमरे में आ नहीं रहा है। तो सब्जी मेरी नीचे बन चुकी थी, मम्मी ने आवाज़ लगाई कि तेरी सब्जी बन गई है। तो मैंने सोचा कि धनिया जो मेरा थोड़ा सा बचा कुचा है उसमें से अच्छी सी पत्ते निकाल के धनिया काट लेती हूँ, काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे धनिया मैंने काट के सब्जी में डाल दिया था, आटा लगा दिया था। तब तक मेरी बोल जाती है वॉशिंग मशीन। आप सोच रहे हो मतलब सुबह का शेड्यूल इतना भयंकर हो जाता है कभी कभी अगर काम करना हो, क्योंकि सेम टाइम होता है लाइट भागने का और सेम टाइम होता है हमारा काम ख़त्म होने का। तो हमने कहा मम्मी चली जाएंगी भाई, फिर कपड़े पड़े रह जाएंगे, धूप भी चली जाएगी। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा डर रहता है हमें धूप के भागने का, क्योंकि भाई ड्रायर में भले ही आप कितना ही ड्राई कर लो, लेकिन जो धूप में सूखने के बाद कपड़े में मतलब एक अच्छा सा वो आता है ना, वो नहीं हो पाता। इसमें सीलन सी बनी रहती है, पहनने में भी मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा कि सारे के सारे कपड़ों को पहले सुखा देती हूँ बाहर, और जो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, और ये देखो ये मेरे को मिल गए हैं पैसे। हमारे घर में ना मेरी मम्मी रख के भूल जाती है और फिर कहती है बेटा मेरे पैसे खो गए थे। तो आज फिर से मिल गए हैं मुझे वॉशिंग मशीन में 70 रुपये, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैं भी जनरली मम्मी के कपड़े मुझे लगता है कि मम्मी ने डाले हैं तो झाड़ फूँक के ही डाले होंगे, तो मेरा भी ध्यान दिया नहीं था। तो मैंने उठा के रख दिए थे यहाँ पे, और मम्मी जब आएंगी तो देखेंगी, फिर मम्मी से बताऊंगी मम्मी आज फिर से आपके पैसे गीले हो गए हैं। तो मैं ऐसा होता रहता है मम्मी के साथ, फिर मम्मी भूल जाती हैं। तो ये मेरे जो सोफ़े के कवर रखे थे इनको डाल देती हूँ। ये तीसरी या चौथी बार चल रही है वॉशिंग मशीन, ये मान लीजिए। कम से कम मुझे 2.5-3 घंटे से कपड़े ही धुल रहे हैं आज सुबह से। बीच बीच में आ जाती हूँ। बस एक फ़ायदा मशीन का है कि मेरा और भी काम हो रहा है और साथ में मेरा ये काम भी चलता रहता है। टाइम को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, साथ में खुद को मैनेज करना बहुत मुश्किल सा लगता है। सो आजकल तो हमारे पास इतनी फैसिलिटी हैं, बावजूद इसके हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन जो हमारी मम्मियाँ थी हमसे पहले, और उन्होंने मतलब अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रगल में काटा है भाई, कि सारे काम हाथ से करने, कपड़े भी हाथ से धोने हैं, खाना चूल्हे पे ही बनाना है, गैस का कोई ऑप्शन नहीं था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं कर सकते भाई। सैल्यूट है भाई उन मदर्स को जो अपने टाइम में 3-3 बच्चे यानी हम पाल के बड़े कर दिए, और हमें लग रहा है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, बावजूद इसके हम फिर भी ये फील कर रहे हैं कि यार कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमसे मुश्किल टाइम हमसे पहले वाली जनरेशन ने काटा है। सो बी हैप्पी व्हाट यू हैव। और यहाँ तक मैं अपना कर लेती हूँ, सारे कपड़े सुखा देती हूँ, फिर आ जाती हूँ मैं नीचे चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मैं भाई सर्दियों में बाहर आ जाती है धूप, और मुझे हल्की हल्की सी धूप में रोटी बनाना लगता है अच्छा। गर्मियों में तो मेरे पे नहीं बनती, लेकिन सर्दियों में जो हल्की सी धूप होती है ना, तो भाई अंदर रहती है बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैं सर्दियों में चूल्हा चलाना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी है, मम्मी खा रही हैं, मम्मी रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, और आलू गाजर की सब्ज़ी भी मेरी कढ़ाई यहीं रखी है, देखो आप देख सकते हो बन के हो चुकी है तैयार। तो गर्मा गर्म रोटियाँ बन के हैं तैयार, आप सभी खा लीजिए और इन्जॉय कीजिए। मम्मी चली गई हैं स्कूल और बेटी मेरी गई है थोड़ी देर के लिए सो। तो मैंने सोचा जो मैंने ये फैला रखा है नीचे की तरफ, इसको समेट देते हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, झाड़ू लगा के यहाँ से जो रेत वेत है, उपले कंडे का जो रेत निकला हुआ था उसको मैं इकट्ठा कर दूँगी। और राख अभी मैं इकट्ठी नहीं करूँगी, क्योंकि राख है अभी गर्म, और तसले में डालने के बाद भी वो भी गर्म हो जाएगा, और प्लास्टिक का होगा तो जल ही जाएगा। तो इसलिए बस जो यहाँ पे रेत मिट्टी है उसको इकट्ठा कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये बिल्कुल मेन गेट के सामने पड़ता है, तो कोई भी आता है तो यहीं सामने से अच्छा सा नहीं लगता। यहाँ से मैंने इसको साफ़ करके इकट्ठा कर दिया है चूल्हे की तरफ ले जाके, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि अब मेरा थोड़ा सा काम हुआ है फ्री, और फाइनली यहाँ तक भी मुझे बच जाते हैं पूरे के पूरे 1:30, और मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा पूरा दिन कहाँ गया। सो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ कल। थकान भरा दिन था, काफ़ी हेक्टिक था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर देना प्लीज़।